हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम सभी मेरे प्यारे भाइयों को। तो भाई मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और अच्छे अच्छे होंगे अपने अपने जीवन में। दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल में दिल्ली हूँ, और जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ। मैं फ़िलहाल में दिल्ली हूँ। यहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, मतलब हलवाई की दुकान पर काम कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मेरी पढ़ाई को भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी पढ़ाई को नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये बिल्डिंगें बन रही हैं आगे। हकीकत में मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं दिल्ली में हूँ, और मैं आप सभी लोगों से झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और ये मेरा कमरा है, देखो ये कमरा है जिसमें मैं रहता हूँ। यहाँ पर मैं अपना रहता हूँ, मतलब रात में सोता हूँ और दिन भर मतलब काम करता हूँ दुकान पर जा कर के। और थोड़ा टाइम मेरे को मिल जाता है, करीबन 1 डेढ़ घंटे जो कि रेस्ट मिलता है, उसमें मैं यहाँ पर आकर के कमरे पर पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ता, मैं आकर के पढ़ता हूँ। और फिर शाम को आकर के 1 2 घंटे पढ़ता हूँ। मतलब अपना काम में रेगुलर कर ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करना हूँ। मतलब फिर भी ठीक है, जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना अच्छी तरीके से भी पढ़ रहा हूँ। अब दोस्तों बात करता हूँ आखिरकार रूम कैसे होते हैं यहाँ पर। जो नौकरी करते हैं, जो सेल्समैनी वगैरह की हलवाई लाइन में, उनके रूम में दिखा देता हूँ। एक बात देखिए, इधर ये जस्ट सामने मेरे रूम दिखाई दे रहा होगा। और इधर इधर ये हम ब्रश वगैरह करते हैं, वो कपड़े लत्ते हमारे सूख रहे हैं। इधर वॉशरूम है जो नहाने का होता है दोस्तों। अब आइए इधर चलते हैं अपने कमरे की तरफ। देखो कैसी नौकरी होती है, देखो ये यहाँ मैं लेटता हूँ। यहाँ पर वो बुक किताब पड़ी हुई है मेरी, वहाँ पर पढ़ने वाली। उधर मेरा संग एक लड़का है, वो काम करता है, वो भी बैठता है, यानी वो पढ़ता नहीं है बल्कि वो अपना फ़ोन चलाता रहता है, इधर लेटता है, देखो। इसलिए दोस्तों, और इधर जो बड़ा सेल्समैन है, मतलब मेरे से सेल्समैन करता है हेड, वो इस पर लेटता है दोस्तों। और दूसरी बात ये है, इधर फर्नीचर लगा है, वहाँ पर ऐसे झूला वगैरह बैग वो रखा हुआ है। इस चीज़ों को रख देते हैं हम यहाँ पर। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इस चीज़ की, देखो ये कपड़े देखो एक बार, दिख रहे हैं कपड़े आपको? ये स्थिति देखो पहले एक बार। फिर भी ठीक है, और जगह से फिर भी हालत यहाँ सही है। अब मैं दोस्तों फाइनली आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको पढ़ाई करने का मौका मिला है, अगर भगवान ने आपको पढ़ाई करने का मौका दिया है, तो आप उस मौके को कभी भी मत गंवाना, समझ लेना इस चीज़ को। दोस्तों कुछ लोग मतलब अपने आकर के रुतबे में, मेरे भी साथ ऐसा गलत काम हुआ है। मैंने खुद अपने भ्रम में आकर के, दोस्तों मैं खुद बोल रहा हूँ अपना, मैं कुछ नहीं समझ पाया क्या करूँ क्या नहीं करूँ। दोस्तों आज मैं नाजुक होकर के अकेला यहाँ पर रह रहा हूँ, मतलब पढ़ भी रहा हूँ, और साथ साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पर मैं उन समस्याएं से जूझते हुए भी पढ़ रहा हूँ। लोगों को पता नहीं है कैसे पढ़ाई कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, सरकारी नौकरी के अलावा कोई भी आप प्राइवेट जॉब कर लेना, कहीं पर भी जा कर के आपको सुख शांति की नहीं मिल सकती रोटी खाने के लिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम मुझे यहाँ पर 14 घंटे मान लो ड्यूटी देनी पड़ती है, क्योंकि सुबह उठना पड़ता है 8 बजे, और शाम को जाके 8 बजे। तो समझ लो कितने हो गए, 12 घंटे। और 11 बजे करीबन दुकान पड़ती है, जा कर के हो गए नहीं हो गए पूरे 12 3 15 घंटे की ड्यूटी देने के बाद, ये तब मैं यहाँ आता हूँ इस कमरे पर, समझ रहे दोस्तों। और रुपए कितने मिलते हैं, सैलरी 300 400 रुपये की सैलरी है बस। 14 15 घंटे ड्यूटी देने के बाद 400 रुपये 300 रुपये मिल रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो अच्छे से करो। अगर पढ़ाई का मौका मिला, घर वालों को पागल मत बनाओ। देखो मैंने पढ़ा था, जब तक इंटर तक अच्छी तरह से पढ़ा था, मैंने कभी घर वालों को पागल नहीं बनाया कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मैंने शुद्ध कह दिया, मैं इंटर तक पढ़ूंगा, जहाँ तक पढ़ूंगा सही तरह से पढ़ूंगा, आगे पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा ही नहीं, अगर बंद कर दूंगा तो। दोस्तों इसलिए मैं किसी पर बाहर नहीं बना, और अपने काम को पर मैं फोकस दिया। इसलिए मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ, यही मोटिवेशन देना चाहता हूँ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर लो दोस्तों। इन सरकारी नौकरी के जैसी नौकरी कोई नहीं हो सकती, प्राइवेट कैसी भी नौकरी दोस्तों। इसलिए ये आपको मैं इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाना चाहता था। देखो मेरी कॉपी ये पड़ी है, आप झूठ मान रहे होंगे, इधर देखो। इसलिए दोस्तों आज से ही आप पढ़ने लग जाइए दोस्तों। अब बात करते हैं टॉपिक उस चीज़ के बारे में जो आप सभी लोग परेशान रहते हैं दोस्तों। चलो आइए उस चीज़ के बारे में बताता हूँ दोस्तों। एक बार इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि रूम दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं भाई बाहर जाके नौकरी की स्थिति कैसी क्या होती है दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई ज़्यादा प्राइवेट नौकरी में हलवाई लाने में आपको कमरा सही नहीं देगा। इसलिए दोस्तों आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर पढ़ते रहो, मेन चीज़ ये है पढ़ते रहो, कभी कोई चीज़ आपको समझ में आएगी नहीं आएगी, एक दिन जरूर आएगी दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, आप पढ़ाई
करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना दोस्तों।